मुसलमान वोट भी देंगे और वो 25 में इसका मुख्यमंत्री भी रहेंगे नीतीश कुमार। आप दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया जमालपुर मुस्कीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर हम अभी मौजूद हैं। ये जो ज़मीन सरजमीन है ये वक्फ की ही ज़मीन है और हम चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर। जिस तरह से केंद्र सरकार पर जिस तरह से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को और वक्फ संशोधन को लेकर जो संघर्ष कर रहे थे उनको काफ़ी खुशी की लहर है। तो लगातार हमारे खगड़िया के एक प्रवक्ता से विधायक हैं नईम अख्तर साहब, इस पर बयान देते आए हैं और दोनों तरफ की कमी को बताते रहे हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर क्या कहेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की पक्ष को, क्या आप मुस्लिम समाज को या मुस्लिम पक्ष को आप अपने मंदिर में सदस्य बनाएंगे क्या? पहला। दूसरा सवाल ये कोर्ट की तरफ से आया है कि आप किसी ये वक्फ संशोधन बिल है इसमें कलेक्टर को जो आप फुल पावर दिया जा रहा था, ये कहीं न कहीं इसको रोकने का काम किए हैं। तो क्या कहेंगे सर इस पर? आपका शुक्रिया राजू जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मोदी सरकार के ज़रिए जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया था वो गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था। मैंने कहा था उस वक्त भी कि मोदी सरकार, योगी सरकार की नज़र जो है वो वक्फ बाय यूज़र की ज़मीन पर है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सुप्रीम कोर्ट के जज का, जिन्होंने साफ कहा कि आपके बहुत पहले वक्फ की ज़मीन का जो कागज़ खोजते हैं, हमने कहा था कि 200, 300, 400 साल पहले का आप जो कागज़ खोज रहे हैं तो वो कागज़ आपको कहाँ से मिलेगा? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में जो वक्फ जो है बाय यूज़र थी उसका कागज़ जो है सुप्रीम कोर्ट भी ने कहा कि यह संभव तो नहीं है। दूसरी बात ये कि वक्फ की कमेटी में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, तो इस सवाल को भी उठाया गया और जज ने बड़ी बेबाकी से कहा कि क्या आप मंदिर के न्यास परिषद में, मंदिर के बोर्ड में आप मुसलमान को रखेंगे? तो हमारे सॉलिसिटर जनरल जो थे, सरकारी वकील, वो कुनमुना गए और परेशान हो गए। तो जो गैर संवैधानिक संशोधन में बिल लाया गया था उसको तो करीब करीब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और मुझको उम्मीद है कि 5 मई को जो सुनवाई होगी, तो अभी तो अंतरिम आदेश है, आगे जो 5 मई को जो आदेश आने वाला है वो फाइनल आदेश आवेगा और वो संविधान के अनुसार आवेगा, वक्फ के हक में आवेगा। इसमें ज़रा भी कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है जी। तो देखिए ये जहाँ पर हम पहले भी बताए कि हम जिस ज़मीन सरजमीन पर खड़े हैं ये वक्फ की ज़मीन है। कितनी ये ज़मीन का आंकड़ा कितना बीघा है ये 1888 में वक्फ किया गया था। हाँ। 1888 में करीब करीब अभी भी 100 एकड़ ज़मीन वक्फ की होगी। 100 एकड़ से कम नहीं, उससे ज़्यादा है। जमालपुर में मुस्कीपुर, मौजा मुस्कीपुर में 100 एकड़ ज़मीन वक्फ की होगी। हाँ। अभी जो है जो ज़मीन खाली आप देख रहे हैं इसको मुतवल्ली ने घपला करके अपने रिश्तेदार के नाम कर दिया था। बहुत सारी ज़मीन मुतवल्ली भी घपला मुतवल्ली के घपला की वजह से इसका कोई लाभ मुसलमानों को नहीं मिल पाया। ये मुतवल्ली क्या हिंदू? नहीं, मुसलमान थे, पूर्व के जमींदार थे। उनके पिता भी जमींदार थे, जमालुद्दीन अहमद साहब के, कमालुद्दीन अहमद साहब। उन्होंने वक्फ को छुपा लिया। सरकार में इसकी जो है कोई जो है रजिस्टर 2 पे दर्ज नहीं कराया, इसलिए कि उसने सोचा कि अगर हम दर्ज करा देते हैं तो इस ज़मीन को हम फ़रोख्त नहीं करेंगे, इसमें घपलेबाजी नहीं होगी। लेकिन रजिस्टर्ड है बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर 318, डीड नंबर 431 से ये सारी ज़मीन जो है वक्फ की ज़मीन है। मैं करीब 8 साल 9 साल से इसके लिए जो है वक्फ बोर्ड का चक्कर काट के अंत में जो है 2 साल पहले मुझको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा। ट्रिब्यूनल में अभी पक्ष जो है बोर्ड को हटा करके, वक्फ बोर्ड को हटा करके सरकार को पक्षकार बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि 1 आध साल के अंदर वो भी जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है डीएम से, सीओ से, तो सीओ और डीएम के रजिस्टर में, रेवेन्यू रजिस्टर में रहेगा, वक्फ की चर्चा रहेगी तब ना ये रिपोर्ट देंगे। तो अब जो है सरकार जो है अपना प्रतिनिधि भेज करके, वक्फ बोर्ड अपना प्रतिनिधि भेज करके उन तमाम ज़मीनों को चिन्हित करे जो वक्फ की ज़मीन अभी खाली है। बसे हुए हैं लोग, पहले भी मुतवल्ली को अधिकार था
कि कट्ठा डंटा दे करके बसावे जी। अब जो है कोई बीघा बीघा लेकर के ज़मीन जो है बैठा हुआ है, उस ज़मीन को सरकार जो है हासिल करे और वक्फ के अधीन करे। तो वक्फ बोर्ड से मेरी शिकायत यही है कि वक्फ बोर्ड ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी तो इसको बचाने के लिए है जो लगातार बिहार के जो इमारत सरिया है, जो प्रतिष्ठित एक मुसलमानों का संस्था है, और वो लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के जो वक्फ के इरशादुल्लाह साहब हैं, वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन जब ये ज़मीन अगर किसी को दे रहे हैं तो इस पर उनका निगाह नहीं गया था क्या? सबसे पहली बात ये है, जो ज़मीन पर वैसे लोग काबिज हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, उसी से मतलब है। ये मेहनत करना कोई नहीं चाहता है। अब 10 साल 8 साल से मेरे जैसा आदमी और 5-10 युवक मिल करके मेहनत कर रहे हैं, किसको फुर्सत है? कौन मेहनत करेगा जी? अब जब के उसमें स्वार्थ हमारा घुसेगा तभी हम मेहनत करेंगे। लेकिन हम लोग निस्वार्थ भाव से ग्रामीणों की मदद से इसको लड़ रहे हैं, और एक आध साल के अंदर अंदर ये ज़मीन वक्फ की हो जाएगी। इसीलिए चूँकि वक्फ रजिस्टर इसमें नहीं था, रजिस्टर 2 में वक्फ का जिक्र नहीं था, तो जमींदार थे जो थे, तो उनकी ज़मीन जो है, आप सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, 500 एकड़ ज़मीन अपने खगड़िया जिला में 500 एकड़ ज़मीन वक्फ की है, अभी भी है। हाँ। जो जमाल उद्दीन अहमद जमींदार थे। बीच में सवाल हमको करने दीजिए। ठीक है, आपका 500 एकड़ ज़मीन है खगड़िया में, तो सरकार तो आपको नीतीश कुमार जी बीच में मांग किए थे कि हमको 3-4 एकड़ ज़मीन दीजिए, हम अल्पसंख्यक आवास या खोल देंगे, हम आपका शिक्षा संस्थान खोल देंगे, ताकि जो गरीब मुस्लिम युवा हैं, बच्चे हैं, वो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए ज़मीन आप लोग नहीं दिए। सबसे पहली बात यह है कि दिलचस्पी लेने की। हाँ। गरीब की सुध कौन लेने वाला है? अगर गरीब मुसलमान की सुध लेने वाला होता, हाँ। इनके बारे में सोचने वाला होता, तो लोग सोचते हैं ना? वही नहीं, उनका एक लिमिटेशन है। हाँ। उनका एक लिमिटेशन है, एक वर्चस्व है। वो सियासत पर भी अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। एक लाइन, आप एक बात बताइए, वो शिक्षा के बारे में, कौम के बारे में, कौम के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना उनका काम नहीं है क्या? बस मदरसा से अलग हट करके वो बात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं करेंगे? तो उनकी मर्जी है। मदरसा में 2%, 3% बच्चे जाते हैं, पढ़ करके गरीब घर का बच्चा होता, आगे बढ़ नहीं पाता है। वो किसी मस्जिद का इमाम बनता है, मुअज्जिन बनता है, कहीं मस्जिद में झाड़ू लगाता है, गुर्बत की जिंदगी जी रहा है। वो वर्कर बना के, उसको हमारे रहनुमा जो उलमा इकराम हैं, वर्कर बना के रखे हुआ है। वर्कर, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। देखिए विधायक जी का जो आरोप है कि कहीं न कहीं वो अपने इस्तेमाल के लिए वो इतना ही उनको नॉलेज या शिक्षा देना चाहते हैं कि ताकि उनका वो काम कर सके। हालांकि देखिए, जब तक आप समाज का या अच्छे समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं जो हमारी ज़रूरत है, जो हमें ये, जबकि कुरान हदीस में भी कहा गया है कि आपको अच्छी शिक्षा के लिए आपको विदेश, यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं कि आपको जहाँ भी जाना पड़े आप वहाँ जाके शिक्षा लीजिए और ज़िंदगी में अच्छी से अच्छी ज्ञान प्राप्त करके आप एक अच्छी ज़िंदगी को गुजारिए और समाज को भी संदेश दीजिए। लेकिन इसमें जो है, देखिए, ये हकीकत है कि आज तक जो है बड़े, जिनको हम रहनुमा मानते हैं, इमाम मानते हैं, मौलाना मानते हैं, वो आज तक समाज को मोटिवेट नहीं किए कि भाई आप पढ़ो, अब ज़रूरत है। अगर हकीकत कहते हैं कि शिक्षा से मुसलमान जुड़ जाए, राजनीति को छोड़ दीजिए, पहले आप शिक्षा से जुड़ जाइए, इतना पढ़िए, इतना मजबूत होइए कि आप जो है, आप खुद आप किसी को टक्कर दे सकते हैं, किसी से लड़ सकते हैं। एक कहावत है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहे थे कि जो शिक्षा का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। जो शिक्षा वो दूध है कि आप उसको पीते हैं तो आप दहाड़ते हैं। तो ये एक कहावत बिल्कुल सच्चाई है। तो सर, एक और हैं हमारे साथी जो कि इम्तियाज़ मोहम्मद इम्तियाज़ नाम है, और यहाँ जमालपुर के नगर परिषद जदयू के अध्यक्ष भी हैं, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इम्तियाज़ जी, स्वागत है। क्या कहेंगे, जिस तरह से वक्फ की लड़ाई, आपके तो पार्टी को लगभग मुसलमान छोड़ के जा रहे हैं? राजू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आज हम लोग के बीच में है। वक्फ मतलब कि आज से 80-90 साल से जो कमेटी बना हुआ है मुसलमान के अंडर में जो था, जो सारे मतलब कि आज तक उस पर सरकार उस पर ध्यान भी नहीं दी। आप क्या कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं। अब उसका मांग हो रहा है कि आप जी मतलब कि वक्फ का संपत्ति में कहाँ, जिला में आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना कुछ है। बिहार लेवल को तो छोड़िए, जो हमारा
जो कमेटी में जो था पहले से वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि मुसलमान के लिए कहाँ अल्पसंख्यक स्कूल है, कहाँ बच्चे के लिए, कहाँ गरीब के लिए, कहाँ मतलब हर तबके के लोग के लिए। चलिए एक मिनट देखिए, आप लोग थोड़ा इधर पीछे चले आइए। देखिए यहाँ पे लगभग 10 से 15 लोग हैं। कितना लोग आप लोग जानते हैं वक्फ के बारे में? हाथ उठा के बताइएगा, कितना लोग जानते हैं? आप जानते हैं? इधर आ जाइए। क्या नाम है भैया? बहुत बढ़िया लगा कि आप जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। वक्फ क्या है? वह एक इमाम साहब की मस्जिद की है। देखिए गलत जवाब है, तो आप बोले जानते हैं। जानते हैं फिर? चलिए गलत जवाब है आपका, इस पर रिसर्च कीजिए। आप जानते हैं? जानते हैं। क्या है वक्फ? बफ़ जो ये है कि मुसलमान लोग का पहले ये किया है, बफ़ किया है शुरू में। तो शुरू में किया, आज तक कुछ हुआ नहीं, छिपाए हुआ है जिम्मेदार कौन छिपाए हुआ? जिम्मेदार छिपा कौन करके। जिम्मेदार हैं? जमाल ये बाबू विधायक ही छिपाए? नहीं, जमाल बाबू जो है वो छिपा लिए हैं। विधायक वो तो चले गए हाँ, दुनिया तो से, चले गए। कैसे तो अब छिपा तो लिए? मान ली कागज है और सारा चीज़ कवाला है, जो ओरिजिनल मिल गया, हम लोग लड़ रहे हैं। और क्या, हाँ स्कूल बनना चाहिए, और क्या हॉस्पिटल बनना चाहिए। हाँ। हाँ, हॉस्पिटल बनवाइएगा? बनेगा तो काहे सुनिए बनेगा। भैया, हेलो अभी आइए, आप बोले थे हम सब जानते ने हैं। उसमें काम करेगा। चलिए ठीक है। स्कूल बनेगा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनना चाहिए। हाँ 50% आपका प्रतिशत है सही और 50% गलत। चलिए आइए इधर। आप बोले क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक आलम। मोहम्मद तौफीक जी। देखिए हम इसलिए पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप हमारे वीडियो जो देखिएगा या देख रहे हैं तो शायद इससे आपको अनुभव होगा कि वक्फ क्या है और वक्फ किसका है और ये इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। ये मेरा जागरूकता के लिए हमेशा वीडियो बनाते हैं। तो तौफीक जी आप बोले वक्फ को जानते, क्या है वक्फ? बफ़ जैसे कि बता दें कि जो भी बड़े लोग ज़मींदार पहले जो थे, उनको लगा कि हमें को मदद करना चाहिए। जो भी हमसे नीचे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको मदद की ज़रूरत हो, वो मदद के लिए अपना ज़मीन वो दे के ज़मीन दी है। और वो सोचे थे क्या कि हम उन लोगों की मदद करें अच्छे से। और मदद करने के दौरान जो भी हुआ, बफ़ में जो भी है, और कुछ खास बता नहीं सकते। चलिए जहाँ तक है आप दिलचस्पी लिए हाथ उठाए, इसके लिए हम आपको शुक्रिया पेश करते हैं। दिलचस्पी सबसे पहले है कि आप किसी चीज़ के बारे में इंटरेस्ट लीजिए। आज आधा है तो कल पूरा भी हो सकता है। क्या भैया गलत बोल रहे हैं? तो तौफीक जी देखिए, जिस तरह से बहुत सारे लोग मुसलमान को, बहुत सा लोगों को पता नहीं है कि वक्फ है क्या। आज वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि वक्फ की जिसकी संपत्ति है असल में उसे मिलना चाहिए। हालांकि कहा तो जाता है कि ये पासबंदा गरीब मुसलमान का है, लेकिन इसमें मिलता कहाँ किसी को। मुश्किल से 100 लोग इस वक्फ बोर्ड को उपयोग करते हैं। तो अब हम आपको डिटेल बता दें कि वक्फ जो है हमारे नबी साहब ही एक समझिए चैरिटी के रूप में बनाए थे कि ये जो चैरिटी या जो भी ये कमेटी जो इसका पैसा का उपयोग होगा, इसमें जो भी जमा देंगे, जमा देने वाले के या डोनेट जो करेंगे उसका कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, बल्कि आप जो दे रहे हैं खुदा को दे रहे हैं। और वो खुदा को जो दिए तो उससे प्रीत गरीब मुसलमान को मदद किया जाएगा। तो हालांकि इस पर तो तीसरा स्थान पे है, सेना बल के बाद और रेलवे के बाद जो है वक्फ की ज़मीन है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। लेकिन इससे कब जाने वक्फ को कितना फ़ायदा हुआ अपने समाज को वक्फ से? अभी तक तो अपने समाज को कोई दिखाने के वक्फ से फ़ायदा हुआ है। तो अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है। अगर आगे चल के हो जाए तो बहुत अच्छी की बात है। ये गरीब मुसलमानों का है, आपका भी हक है कि इसके लिए लड़ें। और गरीब बच्चे हैं उसके भविष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कुछ वक्फ से काम हो। क्या चाहते हैं आप? हाँ, बहुत बिल्कुल चाहते हैं हम कि जो भी ज़रूरियात की चीज़ है वो हमें पूरा किया जाए। अगर हमारे वक्फ की ज़मीन को जो भी हड़प रखे हैं या फिर पकड़ रखे हैं, लूट रखे हैं, वो हमको वक्फ की तरह से हमको उनका सारा चीज़ हमको मिलना चाहिए। वक्फ में जितनी भी ज़मीन है वो हमको पूरा पता चलना चाहिए कि हमारी वक्फ की ज़मीन इतना है और उसमें हमको पूरा लाभ चाहिए। जो भी लाभ हम ले सकें वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हर एतबार से आपको मदद मिलनी चाहिए, मदद आपके मिलनी समाज चाहिए। को। हाँ, बिल्कुल मिलनी चलिए चाहिए। तो देखिए बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से तौफीक जी बोले कि वक्फ से जो भी मदद होनी चाहिए गरीब मुस्लिम को मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज से पहले मुसलमान से इस चीज़ को क्यों छुपाया गया था, ये बहुत बड़ा सवाल है। छिपाने वाले कौन लोग हैं? सबसे बड़ा बात यह है बाबा कि छिपाने वाले कौन लोग हैं, आखिर क्यों छिपाया? इतनी बड़ी जायदाद को सर क्यों छिपाया गया? इसलिए कि अपना स्वार्थ था। उसने सोचा कि वक्फ के नाम पर हमारी ज़मीन रह जाएगी। ये दीन मजहब के नाम पर वो ठग दीन मजहब है कहाँ? वो तो ठग रहा था। दीन मजहब ये तो वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पर हमने सदका कर दिया। तो फिर उसमें जो आप खा रहे हो, आपका जो वंशज खा रहा है वो तो फितरे सदका और खैरात में खा रहा है। तो दीन से उसको मतलब कहाँ? 1400 करोड़ कहाँ से ये सब लोग के पास प्रॉपर्टी है? पूरी जमीन है आपको। करीब 9 लाख ये एकड़ ज़मीन है। 9 लाख एकड़ ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीन है। उस ज़मीन का रख रखाव
जो उसकी देख रेख, उसका हिसाब किताब उसका आते पता नहीं है, उसकी आमदनी कहाँ जा रही है। आज तक किसी वक्फ के कर्ता धर्ता ने आपको कोई तो धरता के पास सुनते हैं कि 1700 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 1400 करोड़ का जरूर यानी होगा। देखते देखते उनके पास जरूर होगा, जरूर होगा, कैसे जरूर होगा, हैं? क्यों नहीं होगा। हाँ। 9 लाख एकड़ जमीन जो है कम होती है क्या? हाँ। आप बोलिए, अगर 9 लाख एकड़ जमीन की पूरी आमदनी को गरीब मुसलमानों पर खर्च कर दिया जाता तो आज हर एक घर में इंजीनियर और डॉक्टर होता, प्रोफेसर होता, अमेरिका और इंग्लैंड में जाके पढ़ता। लेकिन बड़े बड़े जो हमारे रहनुमा हैं उनके बच्चे जा रहे हैं विदेश में पढ़ रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ करके भी आगे नहीं पढ़ पाते हैं। चलिए जी, चलिए, देखिए हम बीच में फिर से आपको बता दे, रहनुमा को मैं खोल के नाम बताता हूँ इसलिए कि लोग समझे, लोग बोलने से डरते हैं। विधायक जी भी परहेज कर रहे हैं। हम हमारे जो रहनुमा है इमारत सरिया के, फैसल वली रहमानी साहब, इरशादुल्लाह साहब, महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि आज तक कभी किसी मुसलमान से मिलवे नहीं किए हैं कि भाई आपका क्या हाल है, आपका क्या आर्थिक हालात है, मिले हैं कभी भी। ये उससे तो बेहतर ये नेता लोग हैं कि कम से कम हाल समाचार वोट बैंक के लोभ से भी तो आते हैं। वो तो कभी कोई लोभे से नहीं आते, सिर्फ मालिक बनकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो आपके समाज में आकर आपका दुख दर्द बांटता है, आप उसी को अपना रहबर मानिए, उसी को नेता मानिए। और अंतिम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव है। मुसलमान को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र महापर्व है और इस महापर्व में आप सोच समझकर अगर कदम नहीं उठाते हैं तो आपका ना वोट का कीमत होता है, ना आपका कीमत होता है। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपने वोट की अहमियत को समझें। आप अपने वोट को पैसे पर नहीं बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ कर दें और अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए दें। तो सर क्या कहेंगे, अंतिम सवाल है विधानसभा चुनाव पर। देखिए, जनतंत्र में वोट की बुनियाद है, ये सत्ता की बुनियाद है वोट। वोट के लिए नेता जो है आवाम को बरगलाते भी हैं। मुसलमानों को चाहिए कि सियासी समझ से 2025 का बिहार में जो चुनाव है विधानसभा का, अपनी समझदारी से वोट दे और हमारे उलमाए कराम जो वर्चस्व जमाए हुए हैं सियासत पर, सियासत से हट जाएं। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता जो मुसलमान हैं या नेता हैं, उनको आप खुल करके पॉलिटिक्स करने दीजिए। वो अपना जो है वोट अपनी पार्टी के लिए मांगेंगे। आप इस पर जो है दखल अंदाजी मत कीजिए, इसलिए कि ये गलतफहमी जा रही है। हमारे काम करने वाले जो नेता हैं, जो भी हैं, उनके प्रति आप गलतफहमी पैदा मत कीजिए, वोट को मत कटवाइए। आने वाले समय में फिर क्या होने वाला है, आप जो है अब हम खुल करके जो है पॉलिटिक्स तो बतला नहीं सकते हैं। हो सकता है कि जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया हो उनके साथ सियासी मजबूरी रही हो, उस मजबूरी को भी देखना पड़ेगा। आपका जो काम जिसने किया है, जो करने वाला है, जो हकीकत में सेकुलर है, जिनको वोट की लालच नहीं है, उन्हीं को आप आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में आप वोट दीजिए। और हमारे कार्यकर्ता को आप फ्री छोड़ दीजिए, उलमा इकराम हस्तक्षेप मत कीजिए, किसी नेता को आप प्रोजेक्ट मत कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इम्तियाज़ साहब थे और साथ में पूर्व विधायक नईम अख्तर साहब थे। और हम देखिए हकीकत में हम आपको बता दें कि जो हम न्यूज़ बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं समाज को आखिरकार जागरूक करने के लिए, आप हमारा सहयोग करें, इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें। हो सके तो आप हमारा मदद भी कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे थे सर जी? मेरा यही कहना है, जो बिहार में जो विकास हुआ है 19 साल से, जो नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, सबके नज़र पे हैं। हम लोग को मुसलमान जो हैं उनके लिए भी कब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, मुसलमान में टीचर के लिए हो, चाहे शिक्षा हो, ये नीतीश कुमार जो विकास किए हैं, इससे अच्छा मुख्यमंत्री पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में भी नहीं है। जो विकास इसने किया है 19 साल का, यानी कि बहुत बढ़िया विकास है इनका। इनके छोड़ के ऐसा मुख्यमंत्री किसी मुसलमान के लिए मुसलमान वोट भी देंगे और वो 25 में इसका मुख्यमंत्री भी रहेंगे नीतीश कुमार। आप पूरा ये ऐलान या बयान दे रहे हैं कि मुसलमान को देना भी चाहिए। उनके लिए काम किए हैं नीतीश कुमार ने। पूरे बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो कि पूरे मुसलमान के लिए, एक नीतीश कुमार ही है जो कि आज ऐसा काम करके दिखाया है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? MD बबलू। सबसे पहले तो आपके भारत की आवाज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये नीतीश जी के किस
मैटर किस मैटर पे आप ये हम अभी जो ले रहे हैं, चलिए अंतिम में आप 2025 पर ही बोल दीजिए, किसको मुस्लिम समाज को किधर जाना चाहिए? कि जो अच्छा काम करे सबसे पहले कौन तो अच्छा काम किया? आप लोग बताएं, आप शिक्षित लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप तय कीजिए ना। तय तो देखिए नीतीश जी तो काम किए हैं हम्म, और उसी को देना चाहिए, उसी को देना अच्छे चाहिए, हैं। अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग इस्तीफा दे दिए जदयू से। ठीक है, इस्तीफा देने का वो तो अलग सी बात है, उसका क्या है उसके मन में वो तो वही जाने, लेकिन नेता अच्छा है, वोट उसी को देना चाहिए। उसी को देना